बच्चों, बात करेंगे हम आज भाषा कौशल की। भाषा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो साधन हम प्रयोग में लाते हैं वो है भाषा। अब किस तरह से भाषा को हम प्रयोग में लाते हैं अपने आसपास? पहला है जो कौशल है, उसकी बात हम कर रहे हैं। पहला है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सभी सुन रहे हैं। वाचन, वाचन मतलब बोलना। जब आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कोई पुस्तक के बिना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बोलना। पठन, पढ़ना। जब आप लिखी हुई कोई चीज़ को पढ़ते हैं, वो अखबार हो, पुस्तक हो, पत्र हो, तो वो कहलाता है पठन। और लेखन मतलब लिखना। ये जो प्रक्रिया है श्याम पट पर, वो क्या है? लेखन कौशल है। तो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं भाषा कौशल के। यही चार बिंदु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत में प्रयोग में लाता है। और ये सारी चीज़ें बाय बर्थ यानी जन्म के बाद से ही बच्चे में शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले वो सुनता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी सुन लेता है, आवाज़ पहचान लेता है। तो सबसे पहले जो कौशल आरंभ होता है वो है श्रवण का। और उसके बाद वो बोलना सीखता है। बोलने के लिए उसको पुस्तक की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब वो पुस्तक पढ़ना सीखता है, विद्यालय में जाकर या विद्यालय के पहले घर में ही पढ़कर, और तब वो लिखने का कौशल भी अपने आप में विकसित करता है। ये चारों कौशल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक मतलब जिसको आप लेते हैं, जिसको आप ग्रहण करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुनकर क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। पठन, अगर किताब से आप कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ आपको लेना है, समझना है। अभिव्यक्ति, ये वाला जो है वहाँ पे आप लेते नहीं, बल्कि आप अपने विचारों को देते हैं, यानी अभिव्यक्त करते हैं। उसमें क्या है? वाचन। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो वो अभिव्यक्त कर रही हूँ, वो वाचन है। और लेखन, अगर आप लिखकर कुछ मुझे प्रेषित करते हैं तो वो आपकी अभिव्यक्ति है। तो चारों कौशल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया है जहाँ आप लेते नहीं हैं बल्कि देते हैं, यानी अभिव्यक्त करते हैं। भाषा कौशल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि भाषा वो है जिसके आधार पर, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और उसके बाद है भाषा का व्यवहारिक पक्ष। इसका एक व्यवहारिक पक्ष होता है, मतलब आप सिर्फ लिखते नहीं हैं बल्कि आप बोलते भी हैं। आप सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि आप पढ़ते भी हैं। व्यवहार में वो आता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं संदूक में बंद है या अलमीरा में बंद है। हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, समाज के लोगों के बीच, अपने मित्रों के बीच, परिवार के सदस्यों के साथ। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है भाषा का। संप्रेषण का साधन है। संप्रेषण मतलब संवाद स्थापित करने का ये साधन है। बिना भाषा के कोई संवाद नहीं है। भाषा सिर्फ ध्वनि नहीं है। भाषा मतलब समझना जरूरी है। अगर मेरे सामने कोई तमिल में या कन्नड़ में कुछ बोल रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो वहाँ भाषा का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ध्वनि निकल रही है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो भाषा के लिए जरूरी है कि संप्रेषण हो, समझ हो। अर्जित संपत्ति है, यह पैतृक संपत्ति नहीं है कि पिताजी को बांग्ला और उड़िया आता था तो आपको भी आएगा। नहीं, यू हैव टू एक्वायर इट, यू हैव टू लर्न इट। सो ये एक ऐसी संपत्ति है जो आपको कमाना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। मे बी बाय ट्रेनिंग, मे बी बाय यूजिंग दैट लैंग्वेज, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष है। आप व्यवहार में भी लाएंगे तो सीख जाएंगे। उड़िया सीखने के लिए, बांग्ला सीखने के लिए, इफ यू विल स्टार्ट टॉकिंग विद सम बंगाली पर्सन, सम उड़िया पर्सन, देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू स्पीक ऑल्सो। तो व्यवहार में ये आना चाहिए। और बोधगम में, बोध मतलब होता है समझ, यानी भाषा में समझ होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई दूसरी भाषा में कोई बोल रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, तो वहाँ भाषा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शाब्दिक अंत प्रक्रिया है। भाषा में शब्द होगा ही, वरना आप बोलिएगा क्या, लिखिएगा क्या, सुनिएगा क्या, यानी सारी चीज़ें जो है वो शब्द पर टिकी हुई हैं। शारीरिक इंद्रियां क्रियाशील होती हैं भाषा में। श्रवण, कान का स्वस्थ होना जरूरी है। वाचन, मुख का स्वस्थ होना जरूरी है, हकलाना नहीं है, तुतलाना नहीं है। पठन, पढ़ने के लिए भी आपका जो मुंह की इंद्रियां हैं, वो आपका आँख, आपकी समझ, वो सारी चीज़ें स्वस्थ होनी चाहिए। लिखने के लिए
हाथ की मांसपेशियां, उंगलियां, आँख, ये सारी चीज़ें स्वस्थ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाषा के प्रयोग में, भाषा के व्यवहार में आपके शरीर के सारे अंगों का योगदान होता है, सारे अंग का स्वस्थ होना जरूरी होता है। तो ये है भाषा कौशल की विशेषताएं। धन्यवाद।